वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी की जो है बैंक निफ्टी कैसी थी। बैंक निफ्टी आज जो है दोस्तों करीब 44,250 के आसपास लो लगा के वो जो हाई लगाई थी करीब 44,500 के आसपास। ठीक है, तो मैंने कल ही बोल दिया था कि बैंक निफ्टी 500 में जो है करीब 400 टू 500 के बीच में रहेगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगी 500 में। क्योंकि बैंक निफ्टी को अभी अगर मान लो ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी को सबसे पहला जो रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है, 500 के बाद जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा वो करीब 769, 44,769। अगर इसको पार कर गई बैंक निफ्टी और पार करने के बाद अगर 45,008, ठीक है, 45,008 मतलब 10 ही पकड़ो, अगर इसको क्रॉस करती है तो बैंक निफ्टी फिर से चली जाएगी कहाँ, तो करीब के करीब 45,300 की तरफ चली जाएगी। और उसके बाद फिर उस रेजिस्टेंस के बाद जो है बैंक निफ्टी करीब के करीब 46,000 की तरफ चली जाएगी। अच्छा, तो अभी जो है हम लोग अभी आप लोगों को जब मैं दिखाऊंगा, ठीक है, कि अभी बिल्कुल ये रेजिस्टेंस कहाँ पे है कहाँ नहीं, उसके बाद फिर आप तो यहाँ पे जो है जो मैंने एक लकीर खींचा था, ठीक है, वो अभी से नहीं, देखो ये जो जगह पे जाके जो बैंक निफ्टी बंद हुई है, ठीक है, ये जगह में कंटिन्यू 1 2 3 4 5 डेज, ठीक है, 5 डेज कंटिन्यू यहाँ जाके बंद हुई है। ठीक है, पहले भी बंद हुई है। तो आपको मैं बता दूँ कि ये जो बैंक निफ्टी जो हम लोग देख रहे हैं अभी डेली चार्ट में जो है ये कंटिन्यू इसी लेवल के आसपास वो क्लोज दे रही है। ठीक है, और जो आज की क्लोज है वो बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर ही बंद दी है। ठीक है, ये नहीं कि नीचे सपोर्ट के ऊपर बंद दी है। और आप लोग देख पाओगे जब मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है, चार्ट में डायरेक्ट, तो आप लोग देख पाओगे कि ये बिल्कुल चार्ट में जो है बैंक निफ्टी का जो ये जो कैंडल है ये बिल्कुल आप देखोगे कि सपोर्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर बंद हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ से अब नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट जैसे कि हम लोग आज देखे आरबीआई गवर्नर, ठीक है, आरबीआई गवर्नर ने क्या बोला, ठीक है, आरबीआई गवर्नर ने सब कुछ अच्छा बोला, ठीक है, कुछ उसमें कुछ खामी नहीं थी। आरबीआई गवर्नर ने जो बोला आई थिंक ये बेस्ट बोला, मतलब सब कुछ अच्छा ही बोला, लेकिन फिर भी मार्केट क्यों चढ़ नहीं पा रही है, क्यों नहीं चढ़ पाई, 500 के ऊपर क्यों ना जा पाई, क्योंकि 400 तो हमने परसों भी लगाया था, उससे पहले भी लगाया था 400 कंटिन्यू, वहीं 44,400 टू 500, और नीचे जो मैंने बोला था जो रेंज 43,800 टू 900, तो ये जो मैंने बोला था। ठीक है, तो बिल्कुल आप देखो उसी रेंज में आज भी, ठीक है, आरबीआई गवर्नर के जो अनाउंसमेंट के बाद इतना अच्छा कमेंट्री किया, उसके बाद भी आप जो है मार्केट वो चढ़ नहीं पाई। तो आपको मैं बता दूं कि आरबीआई गवर्नर ने सब कुछ अच्छा बोला, लेकिन बात एक ही जगह प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि जैसे कि पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, रेट हाइक हो रही है, तो उसके लिए उसको मद्देनज़र रख के, ठीक है, आरबीआई गवर्नर ने एक जो बात बोला वो क्या बोला कि अगर ज़रूरत पड़ी तो एक रेट हाइक और हो सकती है। तो ये जो हमारे पास थी ये गुगली थी। ठीक है, तो ये हम लोगों को ऐसा कोई उम्मीद नहीं था, पॉज हो सकता है, रेट कट इसके बारे में हम लोग सोच रहे थे, लेकिन रेट इंक्रीज़ के बारे में हम लोग नहीं सोच रहे थे। तो ये एक अभी नहीं हो रही है, ये एक अलग बात है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो बताया गया कि एक रेट इंक्रीज़ और भी पॉसिबल है। तो यही जो हो गई, जो मार्केट को बिल्कुल, जो कि इतनी अच्छी कमेंट्री के बाद जो मार्केट ऊपर भागना स्टार्ट किया था, उसके बाद इसमें वो ब्रेक लग गई। तो आपको मैं बता दूं कि अब जो है मार्केट यहाँ से क्या होगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर आपका वोट भी आई थिंक नेक्स्ट ईयर में है, तो सब कुछ एक मिला जुला के, ठीक है, फेस्टिवल सीजन में ऐसे भी जानते हैं हम लोग थोड़ा बहुत कुछ उठता और वॉलेटाइल रहता है ज़्यादा। ठीक है, मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहता है फेस्टिव सीजन में, सब सोचते हैं कि मार्केट उठता है, लेकिन नहीं, वॉलेटाइल ज़्यादा रहता है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो आप थोड़ा सा सिर्फ आइए हम लोग देख लेते हैं चार्ट में, सबसे बेस्ट है इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं या कहाँ टारगेट हो सकती है हम लोग का। ठीक है, और हम लोग किस में देखेंगे, वो डेली चार्ट में भी देखेंगे और वीकली में भी देखेंगे। आइए हम लोग दोनों एनालिसिस करते हैं चार्ट देख के कि इसके बाद ये क्या हो सकते हैं क्या नहीं। ठीक है, आइए दोस्तों। ये दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ये देखिए हम लोग का डेली चार्ट मेरे पास है। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन खींचा था, ठीक है, जो कि है कितना है 44,789। ठीक है, और ये देखो आज का क्लोज हमारा ये है, क्योंकि कितने दिनों से हम लोग इसी के आसपास क्लोज दे रहे थे, देखो इसी के आसपास 1 2 3 4 5 6 7 8 और करीब 9 डेज हम लोग देखो इसके आसपास ही, ये इसके बीच में ही क्लोज दे रहे हैं कंटिन्यू, अभी भी इसके बीच में ही क्लोज दिए हैं। ठीक है, एक दिन ब्रेकडाउन के लिए यहाँ ट्राई की, लेकिन फिर से वो क्या हुई, ऊपर आ गई, ऊपर आके बिल्कुल यहाँ पे वो फिर से बीच में, और इस जोन को जब तक ना बिल्कुल फुल्ली, ठीक है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करके जिधर जाती है, तो मतलब उसके पहले तक मार्केट में उतना कुछ होगी नहीं, क्योंकि आप देख पाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दिन टोटल हो गए, 11 दिन। ठीक है, 11 दिन के आसपास हो गई, अभी तक बिल्कुल उसी रेंज में। और ये पहले भी आप देखो, पहले भी क्या हुई थी, उसी रेंज में बहुत दिन चली थी मार्केट। ठीक है,
तो आपको मैं बता दूं अभी भी उस तरह की ही मार्केट चल रही है। तो अभी क्या हो सकता है नेक्स्ट, ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, तो नेक्स्ट जो है वो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये डेली चार्ट में एक डोजी बनी है। देखो ये एक डोजी कैंडल है, ठीक है, नेगेटिव डोजी, ठीक है, ये डोजी कैंडल है और ये डोजी कैंडल, ठीक है, देखो इसके ऊपर आके बंद नहीं दी है, क्लोज नहीं ही, इस डोजी के ऊपर आके क्लोज नहीं दी है, लेकिन इस डोजी के इन मतलब अंदर ही क्लोज दी है मार्केट। अगर इसको अगर ब्रेक करके अगर इधर क्लोज देती तो कोई बात थी, ठीक है, जो आज का जो हाई है करीब 496, तो अगर उधर देती तो फिर कोई बात थी, लेकिन ये बिल्कुल उसके अंदर आके उसके बाद ही क्लोज दी। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ से, ठीक है, हम लोग यहाँ से ये सोच सकते हैं कि अगला जो टारगेट होगा वो हम लोग का करीब 44,569, ठीक है, लेकिन इसमें मैं बता रहा हूँ कि जब तक ना ये दो रेंज अगर टूट जाए अगर डेली चार्ट में, ठीक है, हाँ 100-200 पॉइंट हम लोग को मिल सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मान लो अगर वो नीचे भी जाती है तो करीब के करीब यहाँ तक ही रहेगी 44,180, मतलब क्या करीब 180 पॉइंट नीचे, ठीक है, और ऊपर अगर जो है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 180, ठीक है, 44,180 170 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और यहाँ से देखो ये जो है ये करीब के करीब एक कहाँ जाती है तो यहाँ तक, ठीक है, तो 770 के आसपास, 770 के आसपास तक ये जा सकती है। लेकिन उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए कम से कम पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेकआउट देना पड़ेगा 44,576। इसको अगर ब्रेकआउट करती है तो कंफर्म वो यहाँ पे जाके फिर रेजिस्टेंस लेगी, ठीक है। तो दोस्तों ये आपने देखा डेली चार्ट में, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं पहले वीकली चार्ट में, ठीक है। अब डेली चार्ट में तो हम लोग एनालिसिस कर लिए कि अब क्या हो सकता है, ठीक है। अब वीकली चार्ट पे पहले देखते हैं कि ये सेटअप कैसा है या फिर इसको क्या हुआ है। देखो दोस्तों आप लोग यहाँ देख लो, वीकली में ये दिख रही है कि ख़राब ही है, ठीक है, कुछ अच्छा नहीं है। वीकली में देखो मेरा पहले से ही देखो ये देखो बिल्कुल इसी रेंज में मेरी आ रही है, इसीलिए मैं इसको इंक्रीज़ करते जाता हूँ पर डे, ठीक है। तो उसके बाद अभी देखो ये जो है बिल्कुल यहाँ पे एक देखो आप लोग अगर देखोगे तो यहाँ देखो इसको अगर मैं हटा दूँ, ठीक है, अगर इसको हटा देता हूँ मैं, ये देखो इसको मैं जो मैंने खींचा था उसको हटा दिया, और हटाने के बाद देखो ये जो है, ठीक है, इसको भी हटा ही देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो। तो देखो दोस्तों मैं जो दिखा रहा हूँ आप लोग इसको अच्छे से अगर देखोगे ना तो फिर इससे क्या होगा, बहुत कुछ क्लियर होगा आपके माइंड में, ठीक है, और आपको राइट डिसीजन लेने में इजीली होगी। तो इसको मैं ऐसा कर दिया, ये देखो, अब देखो ये क्या हुई है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो एक डोजी कैंडल बनी है, ठीक है, बिल्कुल, और ये डोजी किसके बाद बनी है, बिल्कुल एक बड़े रेड कैंडल के बाद। तो ये उम्मीद है यहाँ तक तो पता था कि ये आ सकती है, ठीक है, तो बिल्कुल वहाँ तक लो लगाई भी करीब 850 का, ठीक है, और लो लगा के उसके बाद फिर से वो रिटर्न की है। और आपको बता दूं ये एक हैमर टाइप का कैंडल बन गई है, वो कहाँ, तो बिल्कुल ये डोजी के बाद। तो ये डोजी के अगर नीचे अगर जाती है, ये डोजी हम लोग को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा, ये डोजी के नीचे अगर जाती है, और ये डोजी भी आप छोड़ दो आप, ठीक है, आप यहाँ रख लो 43,000, ठीक है, ये डोजी तो करीब 180, ठीक है, अगर इसके नीचे अगर जाती है तो करीब करीब मार्केट यहाँ आ जाएगी, ठीक है, श्योर 43,800 वीकली में ये बता रहा। तो अगर ये डोजी के ऊपर अगर आ गया मान लो, ठीक है, 44,931, तो देखो जैसा कि कैंडल ये बनाया है, अगर उम्मीद है अगर कल या जो नेक्स्ट जो सेशन है उसमें अगर मान लो थोड़ा सा भी कुछ एक पॉइंट, ये कितने पॉइंट का है ये मैं बता दूँ आपको, करीब 360 से लेके 566 मतलब और 200 पॉइंट में ये जो है ये हैमर ये ग्रीन हो जाएगी। अगर 200 पॉइंट भी बैंक निफ्टी ऊपर होती है ना तो ये ग्रीन हो जाएगी, ठीक है, और ग्रीन होने के बाद ये क्या करेगी, देखो अगर ये ग्रीन हो जाती है 200 पॉइंट, तो जिसका मुझे लगता है कि ये आप नेक्स्ट जो है, ठीक है, जो नीचे जो आई बिल्कुल आप
यहाँ से ऊपर जाने की टेंडेंसी मुझे ज़्यादा लगती है, ठीक है फ़िलहाल। लेकिन अभी देखो ऐसा हो गया है कि अभी तक ये नीचे टच नहीं किया है, बिल्कुल बीच में। तो फिर इस हालत में हम लोग क्या करेंगे, अभी वेट करेंगे। क्या किसको वेट करेंगे कि जो कि हम लोग यहाँ वेट करेंगे कि जब तक ना वो 182 170 का 44,170 नीचे ना ब्रेक करे। अगर 170-80 ब्रेक करती है तो फिर हम लोग एक पुट लेंगे, और पुट लेके 43,800 तक हमारा टारगेट रहेगा। और उसके बाद उस टारगेट को, ठीक है, फुलफ़िल उस टारगेट के लिए अगर मान लो हमारा उसमें प्रॉफिट आ जाती है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, ट्रेल करेंगे, ठीक है। हमारा 20 से 25 पॉइंट का हम लोग वहाँ पे लेंगे, ठीक है, और वेट करेंगे जब तक ना यहाँ आ जाए। कहाँ, तो करीब के करीब ये 43,600-700, ठीक है। तो यहाँ ना आ जाए 44,645 के आसपास। और अगर मान लो ऊपर की ओर जाता है तो ऊपर की ओर हम लोग 779 देखेंगे, जो कि हमारा ये वीकली चार्ट में तो नहीं दिख रही है। वीकली चार्ट में थोड़ा बड़ा रेंज हम लोग को लेना पड़ता है। तो 44,950 के ऊपर अगर चला गया तो वो कंफर्म है 46,371। और वो भी छोड़ दो आप, मैं तो बोलता हूँ कि 47,200 की तरफ मार्केट जा सकती है, ठीक है, कंफर्म। तो अगर मान लो अभी ऊपर ये जाती है, क्योंकि देखो यही रेंज में वो बिल्कुल कितने दिनों से आ रही है, और ये आते आते ये बिल्कुल ऊपर के साइड ही आ रही है। आप देख लो अच्छे से, अगर मिलाओगे तो ये दिख रही है ऊपर के साइड में ही जा रही है। तो दोस्तों हम लोग जैसा कि देख लिए, ठीक है, वीकली में देख लिए, इसमें देख लिए और डेली में देख लिए। तो आइए अब जो है मंडे को कैसा रह सकता है, 5 मिनट्स का जो चार्ट पे हम लोग देख लेते हैं कि मंडे को कैसा रह सकता है मार्केट, ठीक है। मंडे को मार्केट किस तरह का रहेगा और किस तरह का नहीं, आइए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ये देखो दोस्तों, जैसा कि ये दिख रही है, ठीक है, ये जब भी ऐसा पैटर्न बनाती है ना, देखो यहाँ पे ये कुछ खास नहीं दिख रही है, ठीक है, लेकिन जब भी ऐसा वो जब नीचे आके एक हैमर बना के और जब इस तरीके का पैटर्न बनाती है ना, तो याद रखना कि इसमें ज़्यादा चांस होता है क्या, तो गैप अप का या ऊपर जाने का। गैप अप अगर नहीं भी हुआ, फ्लैट भी खुलता है तो इमीडिएट खुलने के बाद वो ऊपर जा सकती है। क्यों, क्योंकि ये देखो ये जो डोजी है, ये डोजी ये इस EMA लाइन में सटी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ये देखो ये जो एक जो मूविंग एवरेज का लाइन है, ठीक है, ये, और ये देखो ये बिल्कुल इसके नीचे से निकल के फिर ये रिटर्न की तरफ बिल्कुल इस तरीके का, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि ये हम लोग 5 मिनट का जो चार्ट में, ठीक है, ऐसा कुछ ख़राब नहीं है। लेकिन हाँ, 5 मिनट का चार्ट में एक जो चीज़ मैं देख पा रहा हूँ ख़राब है, वो क्या है, तो 5 मिनट का चार्ट मुझे ये बता रहा है कि मार्केट एक बार हो सके हो ना हो फिर से वो करीब 44,200 की तरफ फिर से एक बार जाएगी ज़रूर, ठीक है। और हो सके तो 44,222 के भी नीचे चल जाए, 44,184 ये यहाँ जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ जा सकता है, ये मैंने बता दिया 5 मिनट्स का चार्ट में। तो आइए दोस्तों हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि रिलायंस और जो बड़े बड़े हेवी वेट है वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इनका काम क्या रहेगा, तो बिल्कुल दोस्तों ये देखिए रिलायंस का मैंने पहले ही बोल रहा था कि रिलायंस अभी बिल्कुल कोई भी इसमें हाथ मत डालो, ठीक है। रिलायंस जो नीचे गया था करीब 2314 में, ठीक है, वहाँ से बिल्कुल ये आई है 4-5 रुपया ऊपर आके बिल्कुल वो फिर से रेजिस्टेंस ली और वो नीचे आ गई। तो दोस्तों उम्मीद है कि रिलायंस कहाँ तक आएगी, तो करीब के करीब फिर से एक बार वो आएगी ज़रूर। और ये गैप अप खुली थी, ठीक है, तो यहाँ तक ये आई है उसके बाद भी, ठीक है। तो उम्मीद है कि इसके नीचे क्या है, देखो, अच्छा, हाँ, उम्मीद है दोस्तों कि रिलायंस एक ना एक बार कितना, तो 2280 के आसपास या 90 के आसपास आएगी ज़रूर,
तो आप वेट कीजिए, वेट एंड वॉच कीजिए, ज़रूर आपको मौका मिलेगी, ठीक है। क्योंकि ये देखो डेली चार्ट में जब मैं देख रहा हूँ, ठीक है, डेली चार्ट में जब मैं देख रहा हूँ और रिलायंस को, तो आइए डेली चार्ट में क्या दिख रही है। डेली चार्ट में अभी भी बिल्कुल नेगेटिव बनी हुई है, ठीक है, डेली चार्ट में बिल्कुल नेगेटिव है। यहाँ से फिर वो नेक्स्ट जो आएगी उसका लेवल वो करीब करीब 2257, ठीक है, मतलब 2260 तक वो आ सकती है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल वेट करें और अभी रिलायंस में ना ढुके, ठीक है, क्योंकि 10 रुपये ऊपर करेगा फिर वो नीचे करती है, तो इससे बढ़िया आपको ना लेना, ठीक है। और ये देखो, ये HDFC का है, HDFC का डेली चार्ट, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये गैप अप गैप डाउन करते करते ये नीचे आई है, ठीक है, बड़ा एक गैप डाउन हुई है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे करके वो घूमी है, ठीक है। उम्मीद है ये जल्द ही अगर इस लेवल को 1584 को अगर मान लो वो क्या कवर कर लेता है, 1584 अभी बहुत टाइम है, ठीक है। तो फर्स्ट जो अभी का जो है, ठीक है, अभी के हिसाब से मैं आपको बता दूं, ये जो अभी इसको करीब करीब 1550 क्रॉस करना पड़ेगा। अगर 1550 क्रॉस कर जाता है तो आप सोच लो कि ये करीब के करीब 1580 1550 इसका हर्डल है। अगर 1550 अगर क्रॉस करता है, इसको हटा देता हूँ मैं ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो, ठीक है। इसको हटा दिया, ये देखो ये एक नेगेटिव कैंडल इसमें फॉर्म की है, जो कि इसको बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है। उसके बाद ये रेड, तो ग्रेवस्टोन डोजी के बाद एक रेड कैंडल फॉर्म हुई है। तो जब तक ना इस ग्रेवस्टोन डोजी का यहाँ 1552 क्रॉस करे तब तक ये ऊपर नहीं जाएगी, और ऊपर जाके भी उसके बाद 1552 अगर क्रॉस करे तो 1580 का टारगेट होगा, ठीक है, बहुत ही जल्द। और अगर दोस्तों यहाँ जो बनाया है, अगर मान लो 1530 को अगर ये तोड़ती है तो ये करीब के करीब फिर चली जाएगी 1490 की तरफ, ठीक है, अगर इसको तोड़ती है तो, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जैसा कि देख लिए दो हेवी वेट। अब लास्ट जो है ICICI का हम लोग देख लेते हैं थोड़ा कि क्या बता रहा है ICICI भी जो देख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल डेली में देखो ICICI क्या दिख रही है। तो ICICI जो है वो बिल्कुल डेली चार्ट में एक इसको देखो, ये रेड कलर का कैंडल है, ठीक है, हम रेड कलर का डोजी इसको बोलते हैं क्या, तो इसको बोलते हैं ये एक डोजी है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ड्रैगन फ्लाई डोजी, राइट। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं इसको। तो ये जो डोजी है ये एक बुलिश ट्रेंड को दर्शाती है, मतलब क्या, ऊपर की तरफ जानना जब हो तो उसको दर्शाती है, ठीक है। तो ये जो अब इसके बाद अगर मान लो ये हो कि हम लोग इसके बाद जो देखेंगे, ठीक है, ये अगर 47 मतलब 2 या 3 रुपये और क्रॉस कर जाती है ना, अगर ये 2-3 रुपये क्रॉस करती है तो ये आसानी से चली जाएगी कहाँ पे, तो करीब के करीब यहाँ से 960 तक, ठीक है। तो जैसा कि मैं बोला, ठीक है, कि यहाँ से अगर मान लो ICICI, ठीक है, अगर मान लो यहाँ से 2 रुपये ऊपर अगर ICICI आ जाती है तो उसके बाद ये आराम से करीब के करीब 10 रुपये चली जाएगी। मतलब इसका मतलब क्या, करीब करीब ये 62 के आसपास चली जाएगी। 62 के पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, 60 के पास। अगर 60 के पास जो रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस करती है, मतलब वो 62 को क्रॉस करती है, तो फिर इसमें एक बहुत जोरदार मूव हो गया और उसका अगला टारगेट फिर से करीब के करीब 1000 के आसपास हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको सारी तरफ मतलब हर एक चीज़ में थोड़ा बहुत जानकारी दिया। अगर इस वीडियो को देख के अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होता है और थोड़ा सा भी कहीं आपको अगर कुछ अच्छा होता है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।